बोलो। आज पूज्य रामायणी जी ने, श्री सुधीर शरण जी ने प्रश्न पूछे थे और उन प्रश्नों का बड़ा सुंदर उत्तर दिया लोगों ने। बालिका ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, धर्म मंडप के बारे में बताया। अब कल फिर पूछ सकते हैं आप कि कथा के बारे में आज बताया जा रहा है। कल ये प्रश्न पूछिए, प्रश्न आप बनाना, कल पूछना कि क्या कहा था कथा की महिमा के संबंध में। तो पहली बात तो ये कही गई कि 3 ही कोटियां हैं जीवों की, विषयी, मुमुक्षु और मुक्त। विषयी जीव कथा सुनते हैं तो मुमुक्षु बन जाते हैं, मुमुक्षु कथा सुनते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, मुक्त कथा सुनते हैं तो भगवत लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब हम एक बात निवेदन कर रहे हैं कि कथा सुनने से फायदा क्या है, क्या लाभ है कथा सुनने से। कथा सुनने से 4 लाभ हैं। कितने लाभ हैं? 4 लाभ हैं कथा सुनने से। जिसको इसका ज्ञान हो जाता है वो कभी कथा सुनना छोड़ता नहीं है। यच्छृण्वतोपेत्य रतिर्वितृष्णा सत्वञ्च सूध्य त्यजीरेण पुंसा सत्वञ्च सूध्य त्यजीरेण पुंसा यच्छृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वञ्च सूध्य त्यजीरेण पुंसा सत्वञ्च सूध्य त्यजीरेण पुंसा। यच्छृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वञ्च शुद्ध्यत्यतिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। महाराज जी, ये भी परीक्षित जी का ही भाव है। परीक्षित जी कहते हैं इन 4 लाभों से बढ़कर के भी कोई लाभ है क्या? हमको लगता है कथा सुनने से 4 लाभ हैं। पहला लाभ कथा सुनने का क्या है? यत् शृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा, ये पहला लाभ है। कथा कहने से, कथा सुनने से लौकिक पारलौकिक किसी भी भोग पदार्थ की प्राप्ति की कामना चित्त में नहीं रह जाती है। ये बात बिल्कुल पक्की है। संसार की किसी उत्तम से उत्तम, मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु को पाने की इच्छा नहीं होती। परलोक में भी कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है। अरे महाराज जी, कहां तक कहें, सालोक के सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्यत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। 4-5 प्रकार के मोक्ष भगवान अपने भक्तों को देते हैं। वो कहते आप केवल अपने चरण कमल की सेवा दीजिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, जो मोक्ष चाहता हो उसे दे दीजिए। जिनको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर सो राउर निजगे। इस प्रकार का अंतःकरण कथा सुनने से बनता है। ये संसार के जो पदार्थ है ना माता जी, ये ना तो पुरुषार्थ से मिलते हैं और ना ही केवल प्रारब्ध से मिलते हैं। प्रारब्ध और पुरुषार्थ के सहकार से मिलते हैं। प्रारब्ध होगा और प्रारब्ध के अनुकूल पुरुषार्थ होगा तो मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं, कोई दुख चाहता है क्या?
तो बिना चाहे दुख मिलता है कि नहीं मिलता है? हम लोग दुख नहीं चाहते, फिर भी दुख आ पड़ता है। तो जैसे बिना चाहे दुख मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी मिलेगा, क्योंकि सुख दुख तो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होना पहले से सुनिश्चित है। इसलिए प्रहलाद जी ने कह दिया, सुखम ऐन्द्रिकम दैत्या देहि योगेन देहिनः सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। जैसे बिना प्रयत्न के दुख मिलता है, ऐसे बिना प्रयत्न के सुख मिलता है। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा, पर कोई अपने मन में यह सोच रहा हो कि ये इतनी बड़ी ज्ञान विज्ञान की बातें छांट रहे हैं यहाँ व्यासपीठ पर बैठ करके, इनके जीवन में जो कुछ मिला है वो कैसे मिला? हम भगवान की सन्निधि में बैठ करके बोल रहे हैं, न पुरुषार्थ से मिला, न प्रारब्ध से मिला, ये जो कुछ है हरिगुरु संतों की इच्छा से मिला। हमने कभी किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा ही अब तक नहीं की। ये अपनी बात आज तक मैंने कभी बोली नहीं किसी मन से, आज पहली बार बोली है। जीवन में जो कुछ मिला है वो केवल हरिगुरु संतों के संकल्प से मिला है। इसके लिए मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया, कोई इच्छा नहीं की, कोई कामना नहीं की। इच्छा और कामना तो एक ही है कि जिसके लिए शरीर मिला है वो काम हो जाए, ये मानव जन्म सफल हो जाए, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए। हम अपने जीवन काल में भारतवर्ष की धरती को गोवध के कलंक से मुक्त देख करके और फिर भगवान की सदा सर्वदा के लिए नित्य सन्निधि प्राप्त करें। जहाँ हमारे पूज्य गुरुजन विराजमान हैं, उनके चरणों को सदा सर्वदा के लिए हम प्राप्त करें। इतनी ही इच्छा मन में है, इसके अलावा मन में कोई इच्छा नहीं है। इसलिए कोई चीज की कामना नहीं करनी पड़ेगी, प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, इच्छा नहीं करनी पड़ेगी। बस आप स्वतंत्र विचार छोड़ दो, इनके हो जाओ। यत् शृण्वतो पैत्यर्तर वितृष्णा, ये पहला लाभ है। कथा कहने सुनने वाले को लौकिक पारलौकिक भोगों को भोगने की इच्छा नहीं रह जाती। दूसरा लाभ, सत्वंच शुद्ध्य त्यचिरेण पुंसः, ये दूसरा लाभ। अंतःकरण की शुद्धि, ये दूसरा लाभ। महाराज जी, अंतःकरण की शुद्धि के जितने साधन हैं, उन साधनों में कथा सुनने से बढ़कर कोई साधन नहीं है। उसका कारण है कि अन्य साधनों का अनुष्ठान करते समय मनुष्य अपने अंतःकरण की शुद्धि का कर्ता स्वयं होता है, और जब वह कथा सुनने के लिए बैठता है तब उसकी अंतःकरण की शुद्धि के कर्ता स्वयं भगवान होते हैं। आप चाहो कि पूरे वृंदावन में सफाई हो जाए तो हो जाएगी, इस स्थान में भी मुश्किल है। सब लोग थोड़ी बात मानते हैं। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों एक साथ आना तय हो जाए कि चैतन्य कुटी में आने वाले हैं, तो महाराज पूरा सब सफाई हो जाएगी। जहाँ खंडहर जैसे पड़े वहाँ पर्दा लग जाएंगे, बंधन बार बन जाएंगे, सफाई हो जाएगी। अभी एक मंदिर के शिलान्यास के लिए राष्ट्रपति महोदय आए थे, हमको कहीं जाना था, हम जा रहे थे। हमने कहा भाई, रमन रेती के रोड पे इतनी सफाई तो बिल्कुल कभी नहीं देखी, ऐसा लगता जैसे पानी से धो के पोंछा लगाया गया हो, इतनी सफाई कैसे? तो एक सज्जन बोले, महाराज राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं। हमारे मन में आया, एक राष्ट्रपति महोदय, उनके आने के निश्चय के साथ ही इतनी सफाई हो गई। फिर कथा के रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म साक्षात भगवान हृदय में पधारें, फिर हृदय में मलिनता रह जाए, ये कैसे संभव है? इसलिए कथा सुनने का दूसरा लाभ अंतःकरण की शुद्धि। और तीसरा लाभ क्या है कथा सुनने का? भक्तिर्हरौ, भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम, भक्तिर्हरौ, भगवान में भक्ति प्रकट हो जाती है। हाँ, भक्ति माने क्या है? प्रेम।
श्री सीताराम, जो रतिवंती बाई की कथा है भक्तमाल में, उस बाई को प्रेम कैसे मिला है? कृष्ण दाम बांधे सुनी तेहि छन दीने प्राण, संत साखी जाने सबे प्रगट प्रेम कलयुग प्रधान। तो कथा सुनकर ही उस बाई को इतना प्रेम मिल गया कि ऊखल बंधन लीला को सुनते ही उसने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। इस प्रकार का जो विशुद्ध प्रेम, विलक्षण प्रेम है, वो कथा सुनकर ही मिलता है। इसलिए हनुमान जी भी कथा सुनते हैं, शंकर जी भी कथा सुनते हैं, नारद जी भी कथा सुनते हैं, सनकादिक भी कथा सुनते हैं, अगस्त जी भी कथा सुनते हैं, भरद्वाज जी भी कथा सुनते हैं। कौन ऐसा महापुरुष है, कौन ऐसा देवता है जो भगवान की कथा न सुने? आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ जितने बैठे श्रोता इतने ही कथा सुन रहे हैं। इस श्रीरंगम दिव्य देश वैकुंठ के जितने आलवार हैं, जितने पूर्वाचार्य वृंद हैं, जितने भगवत पार्षद हैं, वे सब के सब इसी सभा मंडप में बैठकर कथा सुन रहे हैं। हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, वो सब कथा सुन रहे हैं, क्योंकि कथा सबका साधन है। पहला लाभ आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्कामता प्रदान करती है कथा, ये पहला लाभ। दूसरा लाभ अंतःकरण की शुद्धि। तीसरा लाभ भगवान के चरणों में प्रेम। प्रेम का स्वरूप क्या है माता जी? कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। यह है स्वरूप। क्या कहना, भगवान अच्छे लगने लग जाते हैं। अब देखिए महाराज जी, मथुरा के ब्राह्मण त्रिकाल संध्योपासन करते हैं, वेद पारायण करते हैं, आहिताग्नि है, श्रौत यज्ञ कर रहे हैं। उनके ब्रह्मत्व में, ब्राह्मणत्व में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं है, पर उनको कृष्ण भक्ति नहीं मिली, और उनकी ब्राह्मणियां उनको भक्ति मिल गई। और ब्राह्मण कह रहे हैं नासाम द्विजाति संस्कारो, इनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ, इन्होंने वेद नहीं पढ़ा, इन्होंने गुरुकुल में निवास नहीं किया, इनको कोई यज्ञ कर्मकांड की भी शिक्षा नहीं मिली, फिर भी इनमें भक्ति प्रकट हो गई। और हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे में भक्ति प्रकट नहीं हुई। कारण क्या है? बोले कारण एक ही है, हम सब कुछ करते हैं पर कथा नहीं सुनते हैं, और ये कुछ नहीं करती हैं, केवल कथा सुनती हैं। इसलिए श्री कृष्ण के चरण कमलों में इन्हें प्रेम प्रकट हो गया। आप वैदिक धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करें, पर नाम जप न करें, कथा न सुने, ये सब किया कराया ज्यादा कुछ नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा आपको स्वर्ग तक ले जाएगा, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। चौथा लाभ क्या है कथा सुनने से? कथा सुनने से चौथा लाभ है तत्पुरुषे च सख्यम। कथा सुनने के बाद साधु अच्छे लगने लग जाते हैं। कान खोलकर सुन लो, जपते जपते माला घिस जाए भले ही, पर साधुओं को देख के मन में आवे कि आफत कहाँ से आ गई, तो चाहे माला जप जप के घिस डालो तो भी कल्याण में संदेह है। साधुओं को देखते ही हृदय मन प्रसन्न हो जाए। आज संत भगवान कृपा करके पधारे हैं, आज स्थान का धन्य भाग, इतने संत आए हैं, बस आनंद हो गया। तत्पुरुषेच सख्यम। फिर संत अच्छे लगने लग जाते हैं, वैष्णव अच्छे लगने लग जाते हैं, हरिभक्त अच्छे लगने लग जाते हैं, जब भगवान की जीव कथा सुनता है। हमारा भगवान में प्रेम है ये कैसे पता चले? यदि ब्राह्मण संत गौ ये हमें अच्छे लगने लग जाएं, तो समझना हमारा भगवान में प्रेम है। यहाँ हमने माताजी अनुभव किया कि आज तक भारतवर्ष के किसी भी तीर्थ में गए,
वहाँ के ब्राह्मणों की हमें बहुत विशेष कृपा मिलती है, वहाँ के संतों की कृपा मिलती है, बिना बुलाए अयाचित कृपा मिलती है। इससे हमको लगता है कि भगवान बहुत प्रसन्न है हमारे ऊपर, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता इन संतों के और ब्राह्मणों के रूप में ही तो दिखाई पड़ती है कि भगवान की बहुत कृपा है, भगवान बहुत प्रसन्न है हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर भगवान प्रसन्न है। नहीं तो श्रीरंगम क्षेत्र में निवास का अवसर मिलता, तत्पुरुषे च सख्यम, इसलिए तदेव हारम बदमन्यषे चेत। इसलिए श्री मलुकदास जी कहते हैं, संतन को आवत निरखी, संतन को आवत निरखी, लीजय कंठ लगाए, हित कर भोजन दीजिए, सादर शीस नवाए। दाल भात की भगति है, बातन की नाही, मन माने तो कीजिए, बूझिए रे मान। हाथ जोड़ी खड़े हूजिए, हाथ जोड़ी खड़े हूजिए, जब साधु आवे, शीस काट दीजे बेखटका, जब हरि जस गावे। भोजन आदर भावते, ले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए, तो जीवत मरिए। तीन लोक में सार है, टुकड़ा अरु पानी, कह मलूक ते तरी गए, जिन यह मति ठानी। संत सेवा का निश्चय कर लिया, वो भव सागर से तर गए। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी इस पद को सुनकर इतने प्रसन्न होते थे। महाराज जी कहते थे कि जहाँ जहाँ साधु सेवा होती सब जगह ये कम से कम पंगत घर में तो लिखा देना चाहिए, और महंत के सामने महाराज जी कहते जरूर लिखा के रखना चाहिए, जो नजर पड़ती रहे कि हाथ जोड़ खड़े होजिए, जब साधु आवे। आज महाराज जी, पहले संतों में परस्पर मिलने जुलने में दंडोत प्रणाम था, अब दंडोत प्रणाम भी भूल गए लोग। अंग्रेजी सभ्यता का भूत केवल दुनिया वालों पर ही नहीं चढ़ा, साधुओं पर भी चढ़ गए। नहीं तो वैष्णवो वैष्णवम दृष्टवा दंडवत प्रणमे, साधु साधु को देख के दंडवत करता। अब साधु दंडवत कर रहे हैं, और जिसको दंडवत कर रहे हैं वो आसमान में देख रहे हैं। अरे भैया, तुलसी का पत्ता बड़ा छोटा होता है क्या? अरे सालिग्राम जी का स्वरूप जितना छोटा होता उतनी महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए चेला दंडोत करता तो भी गुरुजी कहते दंडोत, नाती चेला दंडोत करता तो भी कहते दंडोत, पनाती चेला दंडोत करता तो भी कहते दंडवत। क्यों? क्योंकि जो भेष भगवान का हमारे पास है, वो दंडोत करने वाले साधु के पास भी वही भेष भगवान का है। ये सभ्यता है हमारी। तत्पुरुषे च सख्यम, भगवान के भक्त अच्छे लगने लग जाते हैं, संत महापुरुष अच्छे लगने लग जाते हैं। ये चार प्रकार के लाभ कथा सुनने से होते हैं। इसलिए आप किसी कोटि के जीव हों, विषयी हों, साधक हों, सिद्ध हों, तो भी कथा सुनो। और यदि आप आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम होना चाहते हो तो भी कथा सुनो। अंतःकरण की शुद्धि चाहते हो तो भी कथा सुनो। भगवान में भक्ति प्रकट हो जाए यह चाहते हो तो भी कथा सुनो। और हरि भक्तों से प्रेम हो जाए, संतों से प्रेम हो जाए, ये चाहते हो तो भी कथा ही सुनो। कथा के बिना कोई साधन नहीं। इसलिए तो गोपियों ने कहा, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कवि विरीडितम कल्पशापहम्।
श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते